एवरीवन, मेरा नाम है अंजू वर्मा और मैं एसआरसी लर्निंग चैनल में मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ। जैसे कि हम बहुत सारे टेली में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो आज हम बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही बेस से और बिल्कुल ही थ्योरी पार्ट से शुरू होता है। मतलब कि ये क्लास उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी जो बिल्कुल ही टेली में बिगिनर्स है या टेली को लर्न करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली टेली के कोर्स में किया क्या जाता है या टेली में कराया क्या जाता है या टेली में काम कैसा होता है मार्केट के अंदर, हमें टेली क्यों करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही वेरी बिगनिंग क्लास है टेली की, ठीक है। यहाँ हम ये क्लास कवर करने जा रहे हैं, ये टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं जो कि अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हो या कोर्स करने का सोच रहे हो तो उस केस में आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली टेली क्या सिखाना चाहता है और क्या काम मेंटेन करता है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर टेली के अबाउट में चीज़ों की जानकारी लेंगे और टेली की प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे फॉर द वेरी बिगनिंग। ये बिगनर्स के लिए क्लास बेटर रूप में बनाई गई है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ईआरपी सिस्टम को समझना होगा कि व्हाट इज एन ईआरपी। एग्जैक्टली ईआरपी होता क्या है। ईआरपी आपका होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये आपकी एक टेक्निक होती है जो मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनीज इसको फॉलो करके सॉफ्टवेयर मार्केट में दे चुकी है या देती आ रही है। टेली भी उन्हीं में से एक उदाहरण या एग्जाम्पल है। ईआरपी क्या होता है, जो इसकी फुल फॉर्म है उससे तीन जो अल्फ़ाबेट है वो निकल के आते हैं, तीन लेटर्स निकल के आते हैं, ERP, मतलब कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि जो ERP है वो एक्चुअली में क्या है कि इसका मीनिंग है कि पूरे एंटरप्राइज के सारे रिसोर्सेस को एक ही जगह प्लान करना। ये एक ऐसी टेक्निक है, मतलब कि ERP इज एन टेक्निक जो कि हमें ये रूल देती है कि आप सारे एंटरप्राइज के, सारे बिजनेस के, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी तरह के रिसोर्सेज को, मतलब कि हर तरीके की कैटेगरीज के अकाउंट्स को आप एक ही जगह प्लानिंग वे में प्लान कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस ERP सिस्टम में अवेलेबल होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक परचेज के लिए भी डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग का एक अलग मैटर है, इन्वेंट्री का एक अलग ट्रीटमेंट है, सैलरी का ट्रीटमेंट है, पेरोल जिसको बोलते हैं, जिसमें अटेंडेंस लगाना या रिकॉर्ड मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ का, या उनकी सैलरी का रिकॉर्ड या कैलकुलेशन मेंटेन करना। इसके अलावा आपका टैक्सेशन का डिपार्टमेंट भी है जिसमें TDS, TCS है, CST, GST, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको रिकॉर्ड जहाँ मेंटेन करना है वो आप अगर अलग अलग सबके लिए सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप अलग अलग परचेज करने पर इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इनमें आपस में। तो आपस में इनका इंटीग्रेशन भी हो और इन सभी को प्लान करके एक ही जगह पर सारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, उस टेक्निक को बोलते हैं ERP। इसकी फुल फॉर्म भी बता दी, इसका मीनिंग भी बता दिया कि जस्ट ERP एक प्लानिंग है जिसमें हम पूरे बिजनेस के सारे स्ट्रक्चर को एक ही जगह प्लान कर सकते हैं, या वो पेरोल का पार्ट हो या टैक्सेशन का हो या सैलरी का हो या एक्सपेंस इनकम हो या सेल परचेज हो या कोई अदर पॉइंट हो, एक ही जगह एक ही सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर पर। तो इस ERP की टेक्निक को फॉलो करके मार्केट में अलग अलग कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर रेडी किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बिजी भी एक सॉफ्टवेयर है, टेली ERP9 भी एक सॉफ्टवेयर है, SAP भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम समझें तो बारीकी से समझने के लिए मैंने इनको 3 रेशियोज में बांट दिया है। किनको? जो कंपनीज है मार्केट की, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मार्केट के अंदर, उनको 3 पार्ट में अगर आप डिवाइड कर लोगे तो समझना इजी हो जाएगा। तो हमने इंडस्ट्रीज को 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है समझने के लिए। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, एक मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आप ये कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और फर्म्स वो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, या लिमिटेड कंपनीज़ हैं, या कोई बैंकिंग बिजनेसेस हैं। तो ये मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के एक एग्जांपल्स हो गए कुछ। और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपकी हो गई बहुत छोटे लेवल की, जैसे कोई शोरूम है, शॉप है, तो इस तरीके से जनरल स्टोर है, छोटे लेवल की कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर कम है, वो स्मॉल स्केल में कवर अप हो गई। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपकी हो गई कि जो लार्ज लेवल पर है, मतलब जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जांपल है इसका बहुत बड़ा। तो इन तीनों को हमने डिवाइड किया है ये समझने के लिए
कि अगर आप तीनों इंडस्ट्रीज को समझ जाओगे अलग अलग लेवल पे, तो आप इनके सॉफ्टवेयर्स के यूसेज को समझ जाओगे कि मार्केट में इसी तरीके से कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए यूज होते हैं, कुछ लार्ज के लिए और कुछ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी फर्म किस नेचर की है, किस नेचर से बिलोंग करती है। इन सभी में बस ये देखा जाता है कि अगर हम बात करें कि छोटे स्केल इंडस्ट्रीज में नॉर्मल सॉफ्टवेयर चल जाते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में SAP या ओरेकल ऐसे कुछ बड़े लेवल के ERP सॉफ्टवेयर चलते हैं जो थोड़े इंटीग्रेशन जिनका पॉसिबल होता है, सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत डीप में पढ़ेंगे हम और अलग क्लासेस में। इसके अलावा जो टेली है ये ज़्यादा देखा जाता है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में। ये बिल्कुल मैच करता हुआ है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितने फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने ऑप्शंस उनको चाहिए होते हैं, उनके लेवल के ऑप्शंस फीचर्स ये टेली कंप्लीट करता है। वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनमें डील करता है। तो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है टेली ERP9, जिसका ERP9 वर्जन है। तो टेली सॉफ्टवेयर इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये ज़्यादा मतलब मोर देन नॉर्मल से भी मोर देन इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती हुई दिखेगी, तो इसलिए भी एक कारण है इसका फेमस होने का। दूसरा, ये बहुत ईजी टू यूज़ है, जल्दी इजीली सबको समझ में आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा दांव पेच इसमें नहीं है समझने वाले, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये ईजी टू इंस्टॉल है, क्विक टू इंस्टॉल है कि जल्दी से इंस्टॉल भी हो जाता है, इसका इंस्टॉलेशन डन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर ये नहीं है और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आपको मार्केट में ज़्यादा दिखेंगी, इसीलिए टेली ERP9 ज़्यादा मार्केट में प्रॉम्प्ट होता है अदर एज कंपेरिजन टू अदर सॉफ्टवेयर्स। ये भी एक कारण है टेली को पढ़ने का, ये भी एक माइंड की एक थ्योरम है आज की डेट में। तो कुल मिलाकर के अभी हमने ये समझा है कि टेली मार्केट में क्यों यूज़ होता है, उसके फीचर्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, मार्केट में फेमस इसको क्यों माना जाता है, या ERP सिस्टम हम किसको बोलते हैं। ये बातें तो हम कवर कर चुके हैं। अब आगे हम ये कवर करेंगे क्योंकि हम टेली पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो भी, ये जो क्लास चल रही है वो भी टेली के लिए डेडिकेटेड है। तो टेली को समझते हैं अब। ये 1986 में बनाया गया सॉफ्टवेयर है जो कि टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बैंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करके कवर किया है और उन्होंने तैयार किया है। उसके बाद ये मार्केट में कई वर्जन्स में आ चुका है। अभी लेटेस्ट वर्जन जो इसका है वो 7th वर्जन है। इसके 6 वर्जन और आ चुके हैं जो यूज होके अब मार्केट में, क्योंकि आउटडेटेड हो चुके हैं तो वो बंद भी हो चुके हैं। अब मार्केट में जो यूज होता है काफी ईयर से वो होता है ERP9 का 7th वर्जन। टेली का जो 7th वर्जन है उसका नाम है ERP9, तो इसलिए इसको फुल बोला जाता है tele.erp9, ठीक है। ये तीसरी बात है। दूसरा, इसके मार्केट में 2 तरीके के मोड्स यूज होते हैं सारी जनरेशन में, सारी मार्केट के अंदर 2 तरीके के यूजर्स, मतलब यूजर्स इसको यूज करने वाले 2 वर्ग के 2 टाइप्स के लोग हैं। एक वो जो कंपनीज में ओरिजिनल काम मेंटेन कर रहे हैं, जैसे एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑनर, आपको कंपनी के लिए एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज करना है, बाइंग प्रोसेस है वो, परचेज सिस्टम है उसका पूरा प्रॉपर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड ऑल, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो अगर एक वर्ग के लोग तो वो हैं जो मार्केट में परचेज करके इसका यूज करते हैं फॉर ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस, और एक वर्ग के एक पार्ट के लोग ऐसे हैं जो मार्केट में सिर्फ अपने प्रैक्टिस के तौर पर इसको यूज करते हैं, मतलब कि वो स्टडी कर रहे हैं, वो एजुकेशन लेवल पे हैं, वो इसको समझ रहे हैं, इसके अपना हाथ सेट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस लेवल पे चाहिए उनको सॉफ्टवेयर, तो एक उस तरीके के यूजर्स हैं। तो इस यूजर्स को देखते हुए कंपनी ने, जो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने 2 तरीके के यूजर्स प्रिपेयर किए हैं, मतलब अपने टेली के भी जो यूजर्स प्रिपेयर किए हैं, टेली के जो मोड्स प्रिपेयर किए हैं वो 2 तरीके के हैं। एक मोड है उनका एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड वो मोड है जो लर्निंग वाले जो पर्सन्स हैं, जो इसको पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं या उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बनाया गया है एजुकेशन मोड। एक जो सच में काम मेंटेन कर रहे हैं कंपनीज के अंदर एज एन अकाउंटेंट या एज एन ऑनर, तो उनके लिए बनाया गया है एक मोड जो कि बोलते हैं लाइसेंस मोड। लाइसेंस मोड और एजुकेशन मोड में क्या डिफरेंस है?
लाइसेंस मोड आपको परचेज करना पड़ता है प्रॉपर, उसका परचेजिंग सिस्टम है, इंस्टॉलेशन सिस्टम है, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, उसको यूज करके इंस्टॉल करना होता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी फर्म के ऑनर्स के हाथ में होती है। ठीक है, अकाउंटेंट को बस दे दिया जाता है और वो इजी टू यूज होता है, ऑपरेट करता है, उसको ट्रांजेक्शन्स करता है, एंड यूजर एज अ एंड यूजर काम करता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस की जिम्मेदारी ऑनर की होती है, वो करवा के देते हैं। सेकेंडली, जो एजुकेशन मोड की हमने बात की है, वो मोड हमारे एजुकेशन वाली सोसाइटीज के लिए है कि जिनको प्रैक्टिस करनी है तो उनको इतना परचेजिंग सिस्टम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, तो वो एजुकेशन मोड है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, यूजर्स तो समझ गए हैं, यूज करने वाले भी समझ गए हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ ऑप्शंस और ऑपरेशंस में चेंजेस हैं, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके एजुकेशन मोड पे नहीं चलेंगे, जाहिर सी बात है, और लाइसेंस मोड पे चल जाएंगे। एक तो फर्क डिफरेंस ये है कि एजुकेशन मोड फ्री में प्रोवाइड हो जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, पे नहीं करना पड़ता है एजुकेशन वालों को, और लाइसेंस के लिए ऑनर को पे करके पूरा परचेज करना पड़ता है इसे। दूसरा डिफरेंस ये है जो इसके ऑपरेशंस में है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑपरेट करने में दिक्कत क्या आएगी कि एजुकेशन मोड के अंदर आप किसी भी डेट में काम नहीं कर सकते हैं, जबकि लाइसेंस मोड के अंदर आप हर डेट में ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी एंट्री आप किसी भी डेट में कर सकते हैं। एजुकेशन मोड पे एंट्री को अपडेट या हमें अप टू डेट रखने के लिए 3 डेट्स प्रोवाइड हुई है, बाकी डेट्स में लॉक लगा रखा है, उनमें हम काम नहीं कर पाएंगे। तो वो 3 डेट्स कौन सी हैं, किसी भी मंथ की फर्स्ट में हम काम कर सकते हैं, किसी भी मंथ के सेकंड में काम कर सकते हैं, और किसी भी मंथ के 31st में काम कर सकते हैं। 31st डेट उस मंथ में होनी भी चाहिए। जैसे हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में हम 1 और 2 अप्रैल में काम कर सकते हैं, 1 एंड 2 अप्रैल में हम लोग एंट्रीज पास कर सकते हैं, बट 31 अप्रैल होता नहीं है, 30 अप्रैल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम अप्रैल में कितनी डेट्स में काम कर सकते हैं, ओनली 2, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, इन 2 डेट्स में हम काम मेंटेन कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब बात करते हैं मई की, मई में हम तीनों डेट्स में काम कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि 31 उस मई में आता है, तो हम 1 मई में भी काम कर सकते हैं, 2 मई में भी कर सकते हैं, और 31 मई में भी कर सकते हैं। पर जून में वही वाला एप्लीकेबल होगा रूल जो अप्रैल में बताया गया है, जुलाई में वही वाला एप्लीकेबल होगा जो मई के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से कैलेंडर, आपको पता है कैलेंडर पीरियड का हिसाब, उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है इसका कि कोई भी डेट में काम करने का एक्सेस हमें एजुकेशन मोड पे नहीं मिला है, इसीलिए उसको एजुकेशन मोड बोलते हैं कि नॉर्मल व्यापारी या नॉर्मल बिजनेसमैन उसको यूज ना कर पाए, तो ये एजुकेशन मोड पे इतना लॉक लगा के दिया गया है। दूसरा डिफरेंस ये है इंटरनेट का, इंटरनेट के मैक्सिमम ऑप्शंस जो है या पूरे तरीके से जो ऑप्शंस है वो काम करते हैं आपके लाइसेंस मोड पे, एजुकेशन मोड पे ये काम नहीं करते हैं। ये मेनली खास 2 डिफरेंसेस हैं। एजुकेशन वालों को अगर हम देखें कि उनको जरूरत भी नहीं है किसी भी डेट में काम करने की, और उनको इंटरनेट की भी एक्सेस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनका काम एजुकेशन मोड पे प्रॉपरली हो जाता है। और लाइसेंस वालों को क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है, तो हर डेट में रिकॉर्ड करनी है, इंटरनेट फीचर्स भी चाहिए बिजनेस मोड पे, तो इसलिए उनके लिए लाइसेंस मोड बनाया गया है। तो जैसे जिसका यूज है, जैसे जिसका यूज करने का ढंग है, या जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से 2 मोड्स तैयार कर दिए गए हैं मार्केट में 2 तरीके के लोगों के लिए। ये थे इसके मोड्स। ठीक है, वर्जन हो गए, मोड्स हो गए, ये 2 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके एडिशंस। अब हम लाइसेंस वाले की बात करते हैं कि जो ओरिजिनल मोड है, लाइसेंस मोड है, उसमें आपको 2 तरीके के एडिशंस दिखाई देंगी। जो आपका लाइसेंस मोड है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें 2 तरीके के मोड्स आपको दिखाई देंगे। ये यूज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका किस तरीके का यूज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एडिशंस परचेज करोगे। एज एन ऑनर या एज एन अकाउंटेंट, अगर आप ओरिजिनल ट्रांजेक्शन के लिए कोई मार्केट में सॉफ्टवेयर परचेज करने जाते हो, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस मोड, लाइसेंस वर्जन, तो उसमें 2 एडिशंस या 2 प्रकार की सीरीज आती हैं। उसमें एक का नाम है सिल्वर एडिशन और एक का नाम है गोल्ड एडिशन। सिल्वर एडिशन आपकी होती है सिंगल यूजर एंड गोल्ड एडिशन आपकी होती है मल्टी यूजर। नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। सिंगल यूजर मतलब यूजर मींस पीसी, मतलब जिस कंप्यूटर में, जिस पीसी में आपको इंस्टॉल करना है उसको हम यूजर बोलते हैं।
तो कितने यूजर्स के लिए, मतलब कितने सिस्टम्स में आपको अपलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। तो अगर आपको एक ही सिस्टम में चाहिए तो आप सिल्वर परचेज कीजिए। अगर आपको मल्टीपल सिस्टम्स में चाहिए, अगर आपके बहुत सारे सिस्टम्स हैं अकाउंटेंट के, तो अगर आपको उसमें चाहिए तो आपको फिर गोल्ड परचेज करना होगा। गोल्ड में हमें ये टेक्निक मिलती है कि हम लोग एक सीडी गोल्ड की परचेज करके उसे कई तरीके के सिस्टम्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका इंटीग्रेशन आपस में पॉसिबल होता है। सिल्वर एडिशन में जिस सिस्टम में उसको इंस्टॉल किया है केवल उसी में ही वो चलेगा, वो सिर्फ एक सिस्टम एक पीसी के लिए ही बनाया जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी अपनी फर्म पे। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ एक ही अकाउंटेंट है, सिंगल अकाउंटेंट है, तो आपको सिल्वर परचेज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी फर्म है, आपके मल्टीपल अकाउंटेंट्स हैं, तो आपको फिर गोल्ड परचेज करना चाहिए। ये दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस है। तो ये तीसरा पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट छोटा सा और रह गया है रिलीज का। उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे टैली में। रिलीज क्या होता है, जैसे वर्जन टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं हर सॉफ्टवेयर के, हर सिस्टम के अपने हिसाब से। जैसे अपडेशंस आती हैं सॉफ्टवेयर्स में, अपडेशंस आती हैं मोबाइल्स में, तो आपके रेगुलर बेसिस पे वो अपडेट होके नया नाम आता है मार्केट के अंदर। सिमिलरली टैली के अंदर भी है कि जब कोई बड़ा अपडेट होता है, कोई बड़ा चेंज होता है, तो वो वर्जन से चेंज होता आ रहा है आज तक। टैली ERP 9 उससे पहले था, टैली 9 उससे पहले था, टैली 7.2। तो इस तरीके से जैसे हमने पढ़ा शुरुआत में कि टैली ERP 9 इज द 7th वर्जन। इसका मतलब 6 वर्जन ऑलरेडी इसके आ चुके हैं। तो 7th क्यों बनाया है और वो 6 क्यों बने, क्योंकि एक दूसरे की अपडेट है टाइमली। तो अब इन्होंने क्या है, टैली की कंपनी ने एक नया जो रास्ता निकाला है वो ये है, नया वे ये है कि अब आपको वर्जन चेंज नहीं दिखेगा मार्केट में, अब आपको दिखते हैं रिलीज। तो जो भी छोटे बड़े चेंजेस होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू अपडेट कर दिए जाते हैं और नई अपडेट का नाम नई रिलीज से रखते हैं। तो जैसे रिलीज 1.1, 1.2, 2.1, 2.1.1 इस तरीके से चलते रहते हैं और ये सीरीज कॉन्टिन्यूशन में आज की डेट में भी ऑन है। ठीक है, 6.1, 6.2, 3, 4, 5 ये चलती रहेगी सीरीज इस तरह से। तो ये कुछ थ्योरेटिकली थ्योरी पार्ट की टैली के अंदर की कुछ जानकारी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको थोड़ी बहुत अगर पता होगी तो आपके लिए आसानी रहेगी उसको समझने में कि एग्जैक्टली ये है क्या और क्यों यूज होता है मार्केट के अंदर। तो आपको उस चीजों से आसानी हो जाएगी और अच्छे से प्रैक्टिकल समझने में। तो जब भी कोई बिगनर है, कोई लर्नर है, वो टैली लर्न करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हर चीज की अपनी थ्योरी और एक हिस्ट्री होती है जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो समझ में आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपके आगे के कोर्सेज में, आगे के लेक्चर्स में दिखता है। ठीक है, ये थ्योरी लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब इसका प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट होगा टैली के अंदर। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल्स हैं, इसकी वेबसाइट है प्रॉपर टैली सॉल्यूशंस की। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो बैंगलोर की कंपनी है जिसने टैली सॉफ्टवेयर को बनाया है, उनकी अपनी प्रॉपर वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आप आराम से उसको जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि क्या क्या डिटेलिंग है, क्या नई टेक्निक्स क्या आई हैं टैली के बारे में। उन्होंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की हुई है, तो आपको उससे बहुत बेटर तरीके से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छा इन्फॉर्मेशन आप वहां से गैदर कर पाएंगे। इसके अलावा इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। अगर कोई सर्वर में या कोई टेक्निकल इश्यूज आता है आपको काम करने के दौरान टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू। ये इनकी ऑल टोटल जानकारी थी। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल पार्ट इसका ये होता है कि आपको जब टैली में आप आ जाओगे, टैली सॉफ्टवेयर में, तो अब आपको इस तरह से फर्स्ट स्क्रीन नजर आएगी। वर्क इन एजुकेशन में या लाइसेंस मोड में किसी भी तरीके से आप यहाँ पहुंचेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये एक कंपनी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में है कंपनी इन्फो, ग्रीन कलर का लिखा हुआ है व्हाइट कलर से। ये एक बार है, कंपनी इन्फो बार बोलते हैं इसको। ठीक है, बार बोल लीजिए, ब्लॉक बोल लीजिए। तो कंपनी इन्फो जो बार है इसमें कुछ 4-5 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं अभी आपको। ये अपने आप ही रियलाइज्ड होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, डिपेंड करता है। आप कंपनी ओपन कर लेंगे तो इसमें और ऑप्शंस भी जुड़ जाएंगे। तो आपको इसमें नजर आ रहा है सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस कंपनी इन्फो के है। ये स्क्रीन आपकी सबसे पहली स्क्रीन है। आप ये जो अपने सामने पेज देख रहे हैं प्रॉपर, इस पेज पे जो सीधे हाथ पे जो वर्किंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है उस पे कंपनी इन्फो में लिखा हुआ है।
कंपनी इन्फो ये पहली स्क्रीन होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद। टेली के बारे में बात कर रही हूँ। जब आप टेली का सॉफ्टवेयर, एजुकेशन या लाइसेंस कोई भी ओपन करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी कंपनी इन्फो। जब आप यहाँ से कोई कंपनी क्रिएट कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके गेटवे ऑफ टेली जो सेकंड बार है वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा अपने आप। यही दो मेन बार होते हैं। बार मीन्स मैं वो ब्लॉक्स की और बार की बात कर रही हूँ, जिसकी जो हेडिंग है जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जहां से हम स्टार्टअप शुरू करते हैं अपना। तो एक कंपनी इन्फो जो फर्स्ट स्क्रीन है। तो अब आपको यहाँ से, अगर आप पुराने यूजर हो तो आप फिर सेलेक्ट कंपनी के थ्रू उसको ओपन करोगे, बट अगर आप एक नए यूजर हो, न्यूली आप एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो आप न्यू कंपनी पे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करोगे। अब ये कंपनी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म, आपकी ब्रांड, आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेम आपको क्रिएट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप अपनी कंपनी का नेम यहाँ तैयार कर देंगे, उसका एड्रेस और उसकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ फिलअप कर देंगे, तभी तो आप उसमें काम मेंटेन कर पाएंगे। फिर आप परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, पेमेंट, रिसीप्ट, कैश, बैंक, ये सारी ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। बट सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना कंपलसरी है। अगर ओरिजिनल एरिया है तो ओरिजिनल कंपनी का नाम और उसकी डिटेल ओरिजिनल आएगी सारी। बट अगर ये सिर्फ प्रैक्टिस मोड पे है तो ये सारी की सारी डिटेल कोई भी प्रैक्टिस के तौर पर एज एन असाइनमेंट आप इसको कैच कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्रिएट कंपनी सबसे पहला स्टेप है। तो क्योंकि हम नए यूजर है, हमें क्रिएट कंपनी करना है, तो हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट कंपनी पे सीधा जाके आपने एंटर करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोशिश करनी है पूरे टेली ERP9 सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते वक्त आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, माउस का इस्तेमाल ना के बराबर करें या ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कीबोर्ड से हाथ सेट होने पर आपका हाथ स्पीड जो होगी आपके उस लेवल पे बढ़ जाएगा और स्पीड बढ़ने से आपका काम थोड़ा आसानी से और जल्दी में हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप कीबोर्ड से इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी इसमें जब आप सामने देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा सबसे पहला ऑप्शन डायरेक्टरी, देन नेम, मेलिंग नेम, फिर एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सीधे हाथ पे उसकी फाइनेंशियल ईयर की डिटेल, फिर पासवर्ड एंड ऑल सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह, नीचे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन एंड ये कंप्लीट। तो ये स्क्रीन है आपकी कंपनी क्रिएट करने के लिए। नॉर्मल कंपनी क्रिएशन कैसे होता है टेली के अंदर आप वो समझ रहे हैं। ठीक है, टेली का अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सबसे पहला प्रैक्टिकल ही यही है कि सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएशन पता होना चाहिए। इसके अंदर का काम तो आप धीरे धीरे मेंटेन कर ही लेंगे। तो कंपनी क्रिएशन नॉर्मली है, आपको पता होगा। अगर आप एज एन असाइनमेंट भी उठाते हो तो कोई एक कंपनी का नाम ले लेंगे। जैसे मैंने लिया SRC एजुकेशन, मैंने एक कंपनी का नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां रखा। जो नेम होगा वही हमारा मेलिंग नेम भी होगा, तो मेलिंग नेम पे ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। मेलिंग नेम मतलब होता है कि जिससे आपकी प्रिंटिंग या बाकी फॉर्मेट्स में डिटेल जाए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं नाम तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही रहता है। बाकी एड्रेस डालेंगे, नॉर्मल एड्रेस, जैसे आपका कंपनी का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है B33 ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर। लाइक मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया एड्रेस अपना, बस सेव। इसमें ऑप्शंस है एड्रेस के लिए ना, आपके पास लाइंस के ऑप्शंस हैं। अगर आपको 2 लाइंस में आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो तीसरी लाइन आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, जहां भी आप खत्म करते हैं उसके नीचे एक लाइन आपको एक्स्ट्रा में मिलती है, ब्लैक कलर से जो आप देख पा रहे हैं। चलिए खैर, हमारा एड्रेस जब भी डन हो जाएगा तो हमें एक लाइन ये एक्स्ट्रा देगा जो हम यूज नहीं करेंगे, तो हम खाली एंटर करके इसे स्किप करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर एंटर से आगे बढ़ना है, ऊपर नीचे की एरो की से आगे नहीं बढ़ना है। आपको एंटर से आगे बढ़ना है, बैक स्पेस से ऊपर जाना है, या आप टैब से आगे बढ़ सकते हैं और ऑल्ट टैब से पीछे ऊपर जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना है। फिलहाल मैंने एंटर करके कंट्री पे पहुंचे हम। कंट्री आपके राइट हैंड साइड पे कई तरीके की कंट्रीज आ रही है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, जो भी आपके जो टेली सॉल्यूशन ने जो टेली ERP9 को सॉफ्टवेयर को बनाया है, ये सॉफ्टवेयर जितने भी देशों में, जितने भी कंट्रीज में चलता है, उन सारी कंट्रीज का यहाँ पर नाम मेंशन है। तो आपकी जो भी कंट्री है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सॉफ्टवेयर खुद कैच करेगा। जैसे हम जो देश यहाँ से उठाएंगे उसी देश की करेंसी अपने आप उठाएगा, उसी के अंदर की टैक्सेशन के पार्ट को या ऑप्शंस को वो वहां से कैच करेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से इंडिया सेलेक्ट किया हमने अपने लिए। स्टेट में भी मैटर करता है,
स्टेट में हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी है, मतलब कि आपके जैसे यूनियन टेरिटरीज अलग हैं और आपके नॉर्मल स्टेट्स अलग हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करते हो, उस तरीके के ये जीएसटी के अंदर चेंजेस ले लेगा जो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया। बाकी पिन कोड हमारा जो भी होगा यहाँ मेंशन कर देंगे, फोन नंबर हमारा जो भी होगा यहाँ मेंशन कर देंगे, जो भी आपकी कंपनी का होगा। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। 2 हैं तो आप यहाँ ऑब्लिक या कॉमा लगा के सेकंड नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फैक्स मशीन है आपके पास तो उसका नंबर आएगा। ईमेल आईडी आपकी जो होगी वो यहाँ आ जाएगी, mysrceducation@gmail.com। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट भी मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और ये आपकी सारी डिटेल ऐसी है जो कि इजीली चेंज भी हो सकती है, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल को, ये परमानेंट है, लेकिन आपको अगर टाइम टू टाइम अपडेट होता है तो आप वापस से इस स्क्रीन को खोल सकते हो, ऑप्शन आता है हमारे पास, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आपने लेफ्ट साइड में अभी डिटेलिंग देखी वो कंपनी के नेम, उनके एड्रेस डिटेल और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेकर के थी। अब आप जो राइट हैंड साइड में डिटेल्स देख रहे हैं वो 2 लेवल पर है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ये है डिवाइड फॉर आपके फाइनेंशियल ईयर, कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है। जैसे किसी का जनवरी टू दिसंबर होता है कैलेंडर पीरियड, और किसी किसी के फाइनेंशियल पीरियड चलते हैं अप्रैल टू मार्च, किसी के दूसरे भी चलते हैं। तो आपका जिस तरीके का बिहेवियर है आपके कंपनी को लेकर के, उस तरीके का ईयर आप यहाँ मेंशन कर दोगे। सेकेंडली इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब कि पासवर्ड, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट पासवर्ड लगाना है अपनी कंपनी में तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मतलब ये कह रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर वहीं से स्टार्ट है जहां से हमारी बुक स्टार्ट है, तो हम दोनों डेट्स में 1 अप्रैल मेंशन करेंगे। अब अगर आप 19 पीरियड के दौरान अभी काम कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2019 लिखिए, अगर आप 20 के दौरान काम कर रहे हैं तो आप 1 अप्रैल 20 लिखिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पीरियड है वो आप मेंशन कर देंगे कि आपका अभी ऑल ऑफ सडन कहाँ से स्टार्टेड है सारा सेटअप। तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्टअप है। बुक्स बिगनिंग में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो एक ऑप्शन आप ये ले लो समझने के लिए कि हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू है, पर आपने अपनी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को खोला है, जो ओपन किया है, जो रजिस्टर्ड करवाया है, वो 1 मई 2020 से ओपन किया है। तो आपकी फाइनेंशियल ईयर डिटेल तो 1 अप्रैल 20 ही रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो हमारे लिए वही एप्लीकेबल है, हमारी कंपनी उसी बीच में आती है। बट हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स ओपन होंगे वो हमारे खुलेंगे 1 मई 2020 से। तो आप यहाँ बुक्स बिगनिंग डेट आप वो भी चेंज करके डाल सकते हो, बट ऊपर वाले में 1 अप्रैल ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने सेम रखा, सेव। बाकी पासवर्ड्स हैं, 2 तरीके के अलग अलग पासवर्ड हैं। पासवर्ड में क्या डिफरेंस है और इसे कैसे एप्लीकेबल करते हैं ये आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल देख पाएंगे हमारी वीडियो में। अब बट अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है। अगर आपको पासवर्ड अपना सिक्योरिटी कंट्रोल के तौर पर लगाना है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पासवर्ड ये सिक्योरिटी कंट्रोल वाला यहाँ लगा लेते हैं। ये नॉर्मल पासवर्ड होता है, इसे वाई प्रेस करना आपने और एंटर करना है, ये यस हो जाएगा। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में मैंने लिखा SRC स्मॉल में, और पासवर्ड मैंने 54321 इस तरह से मेंशन किया। अगेन पासवर्ड 54321 एंटर किया। एक वार्निंग देता है आपको पासवर्ड लगाते वक्त, ये कहना चाहता है टैली सॉफ्टवेयर कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप अपना पासवर्ड किसी भी कंडीशन में खो जाता है, आप भूल जाते हैं, आपके माइंड से स्किप कर जाता है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन टैली के पास नहीं है कि वो आपकी कंपनी का डेटा आपको दे पाए। आपका डेटा मानिए कि गया, तो आपको किसी भी कंडीशन में पासवर्ड जरूर याद रखना है अगर आप पासवर्ड लगा रहे हो, नहीं तो मत लगाओ। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। ये जस्ट वार्निंग है, आपने पढ़ ली है तो आप एंटर कर दीजिए। ये दोनों फिलहाल ऑप्शंस मैं नो रख रही हूँ। करेंसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको हम सेव करा देंगे और ये एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, तो आपको या तो वाई करके प्रेस करना है यस के लिए, या एंटर दबा देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपकी स्क्रीन को सेव करने की कोशिश करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे पासवर्ड डालने को बोलेगा, तो जो अभी हमने सेट किया था SRC एंड पासवर्ड 54321, ये हम इसको डाल देंगे। ये चेक करेगा हमारे अकाउंट्स और ये इंपोर्ट करके जो भी डिटेलिंग रिक्वायर्ड डिटेल्स थी वो इंपोर्ट करके ये हमारे सामने स्क्रीन पर हमारी कंपनी ओपन कर देगा। बहुत अब तो कंपनी बन चुकी है, बट अब बहुत छोटे से कंटेंट है
कुछ सम पॉइंट्स हैं जो आपको समझने या अंडरस्टैंड करने ज़रूरी हैं, वो एक बार देख लीजिए। देखिए, ये स्क्रीन को समझिए। ये सामने जो आपके पेज नज़र आ रहा है, ये टेली ERP9 सॉफ्टवेयर का पेज है। इस पेज पर सबसे पहली स्क्रीन जो ओपन होती है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको बोलते हैं कंपनी इन्फो। जहां से आप कंपनी को ओपन करते हो या सेलेक्ट करते हो तो आपकी कंपनी ओपन हो जाती है लेफ्ट साइड में। उसके बाद जब कंपनी आपकी ओपन हो जाती है, कंपनी लॉगिन मानी जाती है, तो फिर सेकंड स्क्रीन का नाम है गेटवे ऑफ टेली। पहली स्क्रीन है आपकी कंपनी इन्फो, सेकंड स्क्रीन है गेटवे ऑफ टेली। कंपनी इन्फो बाय डिफॉल्ट आती है। फिर हम कोई कंपनी ओपन कर लेते हैं तो कंपनी लेफ्ट साइड में ओपन हुई दिख रही है आपको SRC एजुकेशन के नाम से, तो राइट साइड में उसका गेटवे ऑफ टेली नजर आने लगता है, जिसमें आपको वाउचर्स मेंटेन करना, अकाउंटिंग इन्फो में काम करना, इन्वेंट्री इन्फो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना, बैलेंस शीट वगैरह देखना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे है, अब आपको देखो राइट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर पर एक ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का बटन बार दिख रहा है, इसको बोलते हैं बटन बार। यहाँ पे आपकी कुछ शॉर्टकट कमांड्स मेंशन हो रही है, जैसे सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो, कनेक्ट, फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये टाइमली, मतलब कि ये स्क्रीन टू स्क्रीन चेंज होते रहते हैं। आप स्क्रीन को चेंज करेंगे, ये बदलते रहेंगे। इसको बोलते हैं बटन बार। ये एक आपका कॉलम हो गया। नीचे आप देखेंगे डाउन में, तो आपको राइट साइड में, डाउन लेवल पे, बॉटम लेवल पे राइट साइड में आपको दिखेगा कैलकुलेटर, जिसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N। अगर आपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कैलकुलेशन करने के लिए ओपन हो गया। अब आप यहाँ कोई भी कैलकुलेशन करके एंटर कर सकते हैं। स्केप करने से ये वापस क्लोज हो जाएगा, बट वो हिस्ट्री जो आपने अभी अभी काम किया वो वहां पे शो करेगा। ठीक है, जब तक कि आप टेली सॉफ्टवेयर पूरा बंद ना कर दे तब तक। उसके अलावा ये यहाँ पर आपको टेली की इन्फॉर्मेशन बार दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है टेली का सॉफ्टवेयर क्या है, क्या नाम है, ERP9 है, कौन सा वर्जन है, कौन सी रिलीज है, कौन सा मोड है, ये सारे स्ट्रक्चर नीचे दिखा रहा है। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बार। एक लेफ्ट साइड में ऊपर बढ़िए, लेफ्ट साइड में पूरी स्क्रीन के लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन बार है। ये पूरा लेफ्ट एरिया आपका इन्फॉर्मेशन बार है, जिसमें लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, करंट पीरियड, करंट डेट, ये सब मेंशन हो रहा है। ये दर्शाता है कि आपकी कौन सी कंपनी अभी राइट नाउ ओपनड है और उस कंपनी में कौन सा करंट पीरियड और करंट डेट चल रही है। और जो ऊपर की सीरीज में, आप ऊपर की लाइन में आप देख रहे हो, वो भी कुछ शॉर्टकट कमांड्स वहां मेंशन हो रखी है, जैसे प्रिंट, एक्सपोर्ट, कीबोर्ड, लैंग्वेज। ये भी आपका बटन बार है, ये सेकेंडरी बटन बार है। तो ये ऑल टोटल पूरा है। और अब सीधे हाथ पे जो कॉलम बचा जिसका नाम है गेटवे ऑफ टेली, वो आपका है वर्किंग एरिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार है आपके सामने। इसको बोलते हैं कि आप ये टेली की फर्स्ट स्क्रीन को देख रहे हो और ये समझ रहे हो कि इसका यूज किस तरह से है। ऐसे धीरे धीरे आप और भी बातें सीखते रहोगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सो दैट आपको ये नॉलेज जो है वो आपको फ्रूटफुल मिलती रहे, उसका आप लाभ उठा सके। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन के या वीडियो के एंड में आपको दिखाई देंगी। उसको आप प्लीज करने की ट्राई कीजिएगा। ऐसा होता है ना कि जब भी हम कोई चीज नई सीखते हैं और हैंड टू हैंड उसके बारे में कोई असाइनमेंट या कोई क्वेश्चन के रूप में हम अपने हाथ से ट्राई कर लेते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। तो वो आप कीजिएगा। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप हमें कमेंट्स कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट हम उसको और क्लियर कर सके, या तो लाइव सेशंस में या अगली वीडियोस में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।